औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कासिम राजपर हाज़िर है और आज मैं जो इशू आपके सामने ले आया हूँ वो आपकी तनख्वाह के सिलसिले में है और ख़ास तौर पे ये जो वफाकी हुकूमत को अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ख़त लिखा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे वो मुलाज़मीन जो एक अच्छी तवक्का रख रहे थे इस हुकूमत से कि पे एंड पेंशन कमीशन के बाद कोई शायद पेशरफ्त ऐसी हो कि पे एंड पेंशन कमीशन जो सिफारिशात मुरतब करे उसकी बुनियाद पर कोई पैकेज बड़ा आ सकता है। लेकिन इस खत के जो मंदरजात हैं अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसके बाद बहुत सारे मामलात हमें हल होते हुए नजर आते हैं और ये फौरी तौर पे हम तवक्का नहीं कर सकते कि जो पूरे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह या पेंशन के हवाले से पे एंड पेंशन कमीशन जो है कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। सबसे पहले हम कोशिश करें कि पे एंड पेंशन कमीशन है क्या, उसको पहले हम डिस्कस जरूर कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा यहाँ पर आपको समझाता हुआ चलूं कि वफाकी हुकूमत ने अभी हाल ही में फैसला किया था कि क्योंकि ये वफाकी हुकूमत में जो सेक्रेटरी या उससे कम मुलाजमीन थे, जॉइंट सेक्रेटरी या उससे कम, उनका देरीना मुतालबा था कि महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत उस पे कोई फैसला फिलफौर नहीं कर सकी थी, जो सिफारिशात उन्होंने दी थी, लेकिन उस सिफारिशात की बुनियाद पर एक पे एंड पेंशन कमीशन बनाई गई थी जिसका काम ये था कि मुलाजमीन को पैकेज किस तरह दिया जाए, कितना दिया जाए, ये उसको तय करना था, जिसके सरबराह वाजिद राना साहब जो सिंध में भी सेक्रेटरी खजाना रह चुके हैं और आखिरी जो उनकी पोस्टिंग वफाक में रही और सेक्रेटरी खजाना के ओहदे पर भी रहे। और उसमें बहुत सारे और लोग हैं जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी अपनी जगह जरूर है। लेकिन अब चूंकि वबा की जो सूरत हाल है उसमें फाइनेंशियल जो इश्यूज आ रहे थे उसमें लग नहीं रहा था, जो माहरीन इस पे बड़े अरसे से काम कर रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि शायद वफाकी हुकूमत इस किस्म का कोई फैसला कर लेगी। लेकिन चूंकि अच्छाई की उम्मीद हर वक्त रखनी चाहिए, फिल वक्त तो हम अच्छाई की उम्मीद ही रख सकते हैं, लेकिन ये जो खत अब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है, वफाकी हुकूमत को लिखा है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस खत में ये मैंने एरो इसलिए लगाए कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आया है और उसमें मंदरजात है क्या, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अफवाज पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ये खत लिखा है या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से खत लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वजारत खजाना को ये खत मौसूल हो चुका है। और उस खत में ये लिखा गया है कि 2016 के बाद जो मुसलसल ग्रेड वाइज आप इजाफे करते जा रहे हैं उसकी वजह से उसका कोई मवाजना नहीं है जो महंगाई की शरह है। और इस खत में खास तौर पे महंगाई की शरह का जिक्र किया गया है और उसमें इस चीज का भी हमें थोड़ा बहुत कहीं शिकवा जरूर नजर आता है कि पिछले माली साल में क्योंकि बड़े अफसरान की तनख्वाह सिर्फ 5% और छोटे अफसरान या मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई थी, लेकिन उसमें ये चीज निशानदही इस खत में की गई है यहाँ पे कि अफवाज पाकिस्तान के जो बड़े अफसरान हैं यानी कि मेजर जनरल या इससे बड़े लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा नहीं हो पाया था। लिहाजा इस माली साल में ये इजाफा न सिर्फ किया जाए बल्कि लगभग कोई सिफारिश की गई कि 20% के लगभग इजाफा किया जाए। लेकिन उसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तमाम मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। उसमें ये कहा गया है कि 2016 और उसके बाद जितने भी अबूरी अलाउंसेस मिले हैं उनको बुनियादी तनख्वाह यानी कि बेसिक पे का हिस्सा बनाया जाए, उसके बाद 20% बढ़ाए। अगर आप समझ लें कि अगर ये हो जाता है तो सूरत हाल तकरीबन ये बन सकती है जाके जैसे ग्रेड जो हैं सरकारी मुलाजमीन के, उसके हिसाब से अगर आप देखें कि 2016 में जो इसमें हुआ था इजाफा वो 15%, उसके बाद भी 10%, फिर 10%, फिर हमें 10% नजर आता है, फिर जो है
15 और 15% नजर आता है। ये मुसलसल 2016 और उसके बाद जो इजाफे हुए हैं वो ये है। अगर सूरत हाल ये बन जाती है, जो वफाकी वजारत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खत लिखा है वजारत खजाना को, उसमें अगर अमल हो जाता है तो ये तमाम जो जिनका यहाँ पे मैंने दायरा लगाकर निशानदही की है, ये अलाउंसेस जो ठीक ठाक जो है वो बन सकते हैं, वो हिस्सा बन जाएंगे आपकी बेसिक पे का। और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने डिमांड की है कि 20% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। अगर ये होता है तो आप समझ लें कि आपकी महंगाई की जो शरह है उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह में एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन ये एक तजवीज़ है, एक सिफारिश है, इसमें ये भी लिखा गया है कि लगभग कोई 63 अरब रुपए इजाफी अखराजात आ सकते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये जो अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाह के सिलसिले में। लिहाजा सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, जो सिविलियन मुलाजमीन हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। अगर वफाकी हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करती है तो कोई अ, लगभग कोई 1.5 से 2 खरब रुपए के दरमियान इस पे अखराजात आ सकते हैं। अब जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें फैसला क्या होता है ये तो हम कहना अभी फिलवक्त कबल वक्त है। लेकिन फौरी तौर पे जो सूरत हाल हमें अच्छी नजर आ रही है कि जो अब तनख्वाहें बढ़ेंगी, और उसमें खास तौर पे जो अफवाज पाकिस्तान ने जिसकी निशानदही की है उसका वो ये है कि जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज्यादा है, और मुलाजमीन की जो तनख्वाह है या अफसरान की जो तनख्वाह है वो उस हिसाब से नहीं है। लिहाजा इसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए जरूर आप इजाफा फरमाएं। अगर ये चीज या ये जो मुतालबा है या जो तजवीज़ है ये मान ली जाती है तो ये सेम सिचुएशन वफाकी जो मुलाजमीन है सिविलियन उस पर भी लागू होगी। और अगर वहां पे वफाक में लागू हो जाती है तो बिल्कुल सेम सिचुएशन तमाम सूबों में भी हो जाएगी। तो लिहाजा जो माली साल 2020 और 21 की मुतवक्का बजट है जून के पहले हफ्ते में, उसमें मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को महंगाई के हवाले से बड़ी तशवीश है, और उस पर अगर अमल हो जाता है तो उसका फायदा तमाम सिविल जो मुलाजमीन है उनको भी पड़ेगा। लिहाजा हम अच्छी चीज की तवक्का कर सकते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने जो डिमांड की है उस पर अगर अमल हो जाता है तो न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को बल्कि वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर जितने सूबाई मुलाजमीन हैं, वफाकी मुलाजमीन हैं सिविलियन, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इस किस्म की खबरें आती जाएंगी, नोटिफिकेशन आते जाएंगे, इंशाल्लाह हम आपसे राब्ता भी रखेंगे, और जो अच्छी अच्छी खबरें होंगी वो आपसे शेयर भी करते रहेंगे। बस हम जाते जाते यही गुजारिश करेंगे कि इस जो हमारा द गाइड चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। हम कोशिश करते हैं कि जो मुलाजमीन हमारे दोस्त हैं, जो भाई हैं, उनको मुनासिब और सिर्फ मुस्तनिद खबर दें या इस किस्म के जो मामला हैं उनको आगाह करते रहें। कासिम राजपर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।